मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रै वन्दे तद्गुणगात्रै मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। यहाँ हमारी समावशरण की रचना का वर्णन चल रहा है। चौथा अध्याय अपना पूरा हुआ है। मैं काफी दिन हो गए हैं सूत्र नहीं बोले हैं और मैं भूली नहीं हूँ। जिन लोगों ने याद किए हैं या नहीं किए हैं, याद या जरूर किए हैं, वो अवश्य सूत्र याद करते रहें। और आप लोग कहेंगे कि हमने याद किए हैं तो मैं सुनूंगी भी आपसे। अभी कोई सुनाने चाहते हैं सूत्र? हैंड रेज करिएगा तो मुझे पता लगेगा। मतलब ऐप इसमें अपने ऐप में हैंड रेज करिएगा। नहीं है शायद आज तो कोई भी। आप लोग सूत्र जरूर याद करिएगा। सूत्र याद करना बहुत आप लोगों के लिए लाभदायक रहता है। कंठ की विद्या और अंत का दाम, समय पड़े पर आवे काम। तो जो कुछ याद हो जाएगा वो काम आएगा टाइम पर। चलिए अभी हम समावशरण की बात कर रहे हैं। समावशरण किसे कहते हैं और समावशरण की जो मेन रचना है समझ लीजिए। हाँ रश्मि जी आप सुना रहे हैं? बोलिए। आपकी फोटो आपके नजर नहीं आ रहे आप? हाँ वो मैं बीच बीच में नजर आऊंगी। अभी थोड़ी देर बाद अच्छा चालू अच्छा कर दूंगी। वो ठीक है, नेट, यही कह रही थी मैं तो। हाँ नेट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वीडियो चलाने में ज्यादा नेट लग जाता है इसलिए। ठीक है ठीक है। हाँ ये जूम ऐप में नेट ज्यादा लगता है, फिर उसमें अपन आवाज चालू करो तो वो, और फिर वीडियो चालू करो तो फिर वो अभी नेट की जगह यहाँ प्रॉब्लम रहती है ना, इसलिए मैं चालू कर लूंगी बीच बीच में। हमने यहाँ समावशरण किसे कहते हैं और फिर समावशरण में मुख्य रूप से क्या है। तो समावशरण में मुख्य रूप से 8 भूमियां हैं और उन 8 भूमियों के बीच में 4 कोट और 5 वेदियां, यानी 9 दीवारें हैं। 9 दीवारों के बीच में 8 भूमियां हैं। ये एक मोटी मोटी रचना समावशरण की होती है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर ये समावशरण की रचना, 8 भूमियां और ये कोट वेदियां, इन सब की रचना पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर जाकर, और 5000 धनुष अर्थात 20,000 हाथ, 20,000 सीढ़ियां होती है और उस धनुष को हाथ में कन्वर्ट करें तो 20,000 हाथ। इतनी ये ऊंचाई पर समावशरण भगवान का होता है। देखिए समावशरण ऊपर क्यों होता है? ये समावशरण इतना बड़ा होता है। ऋषभदेव भगवान जो पहले तीर्थंकर थे इस युग के, ऋषभदेव भगवान का समावशरण 12 योजन 12 योजन विस्तार वाला था। फिर धीरे 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 24वें तीर्थंकर तक आते आते महावीर भगवान का समावशरण 1 योजन विस्तार का रहा। तो 12 योजन की जगह यहाँ कहाँ पर बनाएंगे? जमीन पर, धरती पर। इतनी बड़ी जगह है इसलिए वो आसमान में ही लगता है। और दूसरी भी बात ये कि जो तीर्थंकर परमात्मा है उनके 4 घातिया कर्मों का अभाव हो गया और 4 कर्म बाकी हैं, 4 का अभाव हो गया। तो वो अब वो संसारी है कि मुक्त है?
तो वो ना संसारी है ना मुक्त है, इसलिए अब वो ना यहाँ संसार में नीचे रहते हैं, ना वो ऊपर अभी सिद्धालय में पहुंचे हैं। तो उनकी स्थिति समवशरण यहाँ इस भूमि से ऊपर, पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर जाकर वो विराजमान होते हैं। समवशरण में 20,000 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद में सबसे पहले दरवाजा मिला। दरवाजे को क्या कहते हैं? गोपुर द्वार। उस गोपुर द्वार के उसकी मोटाई है, उस गोपुर द्वार के 4 कोने हैं, चारों कोनों पर 9 निधियां रखी रहती हैं। और वो जो गोपुर द्वार है वो अनेक उसमें मालाएं, झालरें वगैरह वो सब लगी हुई होती हैं। इसके अलावा 108 108 की संख्या में अष्ट मंगल द्रव्य वहां पर टंगे रहते हैं। और जो नव निधियां रहती हैं वो भी 108 108 की संख्या में रहती हैं। और इस गोपुर द्वार के दोनों साइड्स में, जो उसकी थिकनेस है उसकी साइड में 3 मंजिल का गोपुर द्वार है, और 3 मंजिलों में ही नाट्यशालाएं, थिएटर्स, रंगमंच, ऑडिटोरियम जो आप समझें, वो वहां पर बने हुए होते हैं। इस तरह की रचना ये गोपुर द्वार की होती है। और इन गोपुर द्वार से थोड़ा आगे चलते हैं तो धूप घट वहां रखे हुए हैं। गोपुर द्वार के बाद में ये वीथी बन रही है। आप लोगों ने नक्शे में, चित्र में देखा होगा, जो वीथी है स्टार्टिंग में ऐसे चौड़ी है, फिर उसकी शेप ऐसे सकड़ी होती भी गई है। स्टार्टिंग वाली शेप आगे से चौड़ी है, फिर वो यूं थोड़ी सी सकड़ी होती भी गई है। तो वीथी की इसी तरह की रचना है कि शुरू में वो चौड़ी है, 1 योजन चौड़ी है, फिर धीरे धीरे उसकी चौड़ाई कम होती होती आगे जाके उससे कम रह गई है। तो वीथी की इस तरह की शेप है। और उस वीथी में ही द्वार से थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो वीथी में दोनों साइड्स में धूप घट रखे हुए हैं, यानी उसमें से सुगंध वहां से निकल रही है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहां का बना रहे, इसके लिए वहां पर धूप घट रखे हुए होते हैं। अब ये जो वीथी है, ये वीथी पहले गोपुर द्वार से लेकर और अंतिम जो अपना भूमि है, श्री मंडप भूमि, वहां तक ये वीथी पूरी चलती है। चारों दिशाओं में, हम समझ लीजिए एक दिशा के हिसाब से हम समझ रहे हैं, ऐसे चारों दिशाओं में ही सीढ़ियां हैं, चारों दिशाओं में ही वीथियां हैं, और चारों दिशाओं में इस तरह से ये द्वार बने हुए हैं। ये जो वीथी है, इन वीथी में रश्मि जी कुछ पूछना है आपको? बोलिए। आपने बोला कि जब तक वो सिद्ध नहीं होते तब तक ऐसे समोषण में रहते हैं क्या? हाँ, अनंत भगवान, मतलब ये तीर्थंकर भगवान की मुख्यतः से है। देखिए, समावशरण किनका होता है? समावशरण तीर्थंकरों का होता है। हाँ हाँ। केवली 7 प्रकार के केवली होते हैं, तो एक सामान्य केवली भी होते हैं, उनका समावशरण नहीं होता, उनकी केवल फिर गंधकुटी छोटी रूप में होती है। पर ये जो हम पढ़ रहे हैं रचना, जो हाँ वो तीर्थंकरों की हाँ। समावशरण तीर्थंकरों की ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में ही ये समावशरण की रचना होती है। सामान्य जैसे राम भगवान है, या बाहुबली भगवान हुए, हनुमान भगवान हुए, और भी भरत भगवान हुए, तो उनकी वाणी खिल सकती है, उनकी छोटे रूप में धर्म सभा लग सकती है, उसको गंधकुटी बोलते हैं। लेकिन इतने एनलार्ज रूप में, इतने बड़े रूप में ये तीर्थंकरों का ही सभा लगती है। उस तीर्थंकरों की धर्म सभा को समावशरण कहते हैं। बोलिए आंटी। उनकी अगर वाणी खिलती है तो क्या उनके भी गणधर होते हैं क्या, वाणी झेलने वाले? देखिए, इतना ऐसा उल्लेख पढ़ने में नहीं आया, देखने में। गणधर भी तीर्थंकरों के ही कहे गए हैं। अब तो उनके गणधर होते हैं या नहीं होते, ये उनकी प्रश्न रहता ही है। उसका उनकी समाधान वाणी उनकी वाणी सामान्य मानस मनुष्य समझ लेता है क्या? देखिए, एक तो होते हैं अपने जो अतिशय होते हैं ना तीर्थंकरों के, एक तो 14 देवकृत अतिशय होते हैं, और 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं। तो केवल ज्ञान के अतिशय तो सभी केवलियों के होंगे। और ये जो वाणी है अर्धमागधी भाषा वाली, ये 14 देवकृत अतिशयों के अंतर्गत आती है। अब समझते ही होंगे,
उनका तीर्थंकर मतलब जो भी केवली भगवान हुए हैं और उनकी वाणी भी खिल रही है, उनको सातिशा केवली कहते हैं। तो इतना उनका प्रभाव उस रूप में होता ही होगा, क्योंकि किसी की भी यदि वाणी खिल रही है वो तब खिलती है जब उसको समझने वाला कोई हो। यदि उसको हाँ। समझने वाला कोई नहीं है तो शब्द भी नहीं निकलते मुंह से। इसलिए जो सामान्य केवली है उनकी भी वाणी को सामान्य जो भी मनुष्य है, तिर्यंच जो भी होते होंगे वो समझ लेते होंगे, ऐसा ही समझ में आता है। हाँ हाँ। अभी ये जो वीथी है, ये वीथी में द्वार है। जैसे गोपुर द्वार हमने एक देखा, एक गोपुर द्वार हमने एंट्रेंस पे देखा, ऐसे ही कुल कितनी दीवारें हैं समौर शरण में, कोट और वेदियों को मिलाकर कुल कितनी दीवारें हो गई हैं? 9। 4 कोट और 5 वेदियां। तो हर दीवार के बाद जैसे समझिए, ये एक दीवार, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, फिर चौथी दीवार, ऐसे करके 9 दीवारें। तो हर दीवार, ये दीवार है एक, और ये बीच में वीथी है, ये 2 दीवारें, मतलब ये एक ही दीवार है लेकिन बीच में ये वीथी का अपन ने छोड़ा है। तो एक यहाँ पर दरवाजा, फिर अगली दीवार पे पहुंचेंगे तो एक यहाँ पर दरवाजा, फिर आगे पहुंचेंगे तो एक यहाँ पर दरवाजा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे जैसे अपने बनाते हैं, कोई विशिष्ट महापुरुष आ रहे हैं, कोई महाराज वगैरह आ रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, तो बहुत सारे गेट एक के बाद एक के बाद एक आगे आगे गेट बनाते हैं। ऐसे ही हर जो वेदी और कोट है उसके सामने, उसके पैरेलल उस वीथी में गोपुर द्वार है। तो ऐसे हर दिशा में कितने गोपुर द्वार हैं समौर शरण में? हर दिशा में 9 गोपुर द्वार, क्योंकि 9 दीवारें हो गई कोट और वेदी को मिला के, तो 9 गोपुर द्वार इस तरह से एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में फिर से 9, फिर तीसरी दिशा में फिर से 9, चौथी दिशा में 9, इस तरह से टोटल 36 गोपुर द्वार समौर शरण में होते हैं। और ये जो द्वार है, इन द्वारों में 9 एक दिशा का अपन समझ रहे हैं, तो एक दिशा के जो 9 गोपुर द्वार हैं, तो जो सबसे पहला वाला है वो तो है स्वर्णमय, सोने का बना हुआ पहला गोपुर द्वार। हम एक तरफ से पहुंचे हैं 20,000 सीढ़ियां चढ़ के, सबसे पहला गोपुर द्वार आया, वो पहला गोपुर द्वार है सोने का। फिर समझ लीजिए हम अभी इधर उधर कहीं किसी भूमि में नहीं गए, हम सीधे जा रहे हैं वीथी में। तो वीथी में आगे बढ़े तो दूसरा गोपुर द्वार आया, दूसरी वेदी के, पहली वेदी के पास में। तो वो जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब है चांदी के बने हुए। पहला है सोने का बना हुआ, और दूसरे से लेकर 7वें तक वो सब बने हुए हैं चांदी के, यानी वो सिल्वर कलर के हैं, ये गोल्डन कलर का है। और 8वां और 9वां, ये 2 द्वार मरकत मणि के बने हुए हैं। मरकत मणि होता है ग्रीन कलर का पन्ना, समझ लो, पन्ना अपने को समझ में आ जाएगा। तो वो 8वां और 9वां वो हरित वर्ण में मरकत मणि, ब्रैकेट में पन्ना लिख सकते हैं, मरकत मणि के पन्ना के बने हुए द्वार हैं। एक दिशा में 9 गोपुर द्वार हैं। पहला गोपुर द्वार स्वर्ण में, दूसरे से लेके 7वें तक रजत में, चांदी के। 8वां और 9वां वो है मरकत मणि में, यानी कि वो ग्रीन कलर के बने हुए हैं। इसके बाद में ये जो गोपुर द्वार है, इन गोपुर द्वारों पर इनके द्वारपाल खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं द्वारपाल? कौन बनता होगा द्वारपाल? बोली लगती होगी कि द्वारपाल कौन बनेगा समौर शरण में? वो सब फिक्स है कौन द्वारपाल बनेगा, और वो ना तो कोई मनुष्य बनते हैं ना कोई तिर्यंच बनते हैं। देखिए समौर शरण में कितनी गति के जीव आ सकते, समौर शरण में कितनी गतियों के जीव आते हैं? आप लोग मुझे फिंगर से बता सकते हैं कितनी गतियों के जीव आते हैं समौर शरण में? आप ऐसा 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं। 4 गतियों की कह रहे हैं सुधा जी। सुधा आंटी आपकी उंगलियां दिख लीजिए अच्छी से। 3 2 4 3 4। अरे ये भी तो सबको करना, अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया। देखिए समौर शरण में देव आते हैं, ये तो कंफर्म ही है ना? और मनुष्य जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
हम मनुष्य हैं, जाते हैं मनुष्य भी। 2 तो कंफर्म हो गए, अब 2 बचे, नारकी और तिर्यंच। तो समौ शरण में तिर्यंच भी जाते हैं। हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, चिड़िया, कबूतर, ये सब समौ शरण में जाते हैं। जो भी सैन्य पंचेंद्रिय जीव हैं वो समौ शरण में जाते हैं, तिर्यंच गति के जीव भी समौ शरण में जाते हैं। नारकी, इन नारकियों को ये फैसिलिटी नहीं है, नारकी समौ शरण में नहीं जाते। तो समौ शरण में 3 गति के जीव जाते हैं। तो ये द्वारपाल कौन सी गति के जीव बन रहे हैं कि जिन्होंने समौ शरण की रचना की है वो सारी व्यवस्था वही संभालेंगे, जो व्यवस्थापक होंगे वही काम संभालेंगे। तो वो मनुष्यों को, तिरंचों को कोई काम नहीं है। जाओ, दिव्य ध्वनि सुनो, आत्मा का अनुभव करो, दीक्षा लो, अनुव्रत लो, महाव्रत लो, ये काम है मनुष्य और तिरंचों का। बाकी व्यवस्था का सारा काम देवों का है। ये द्वारपाल भी चारों निकाय के देव। तो इसके लिए 2 प्रमाण मिलते हैं। एक तो ऐसा आता है आदि पुराण में कि एक दिशा में एक टाइप के पूरे 9 द्वार है ना, तो एक दिशा वाले 9 द्वारों में ज्योतिषी देव, दूसरी दिशा वाले 9 द्वारों में व्यंतर देव, तीसरी दिशा वाले 9 द्वारों में भवनवासी देव, और चौथी दिशा वाले 9 द्वारों में अपने कल्प वैमानिक देव। एक तो ऐसा आता है, और दूसरा ऐसा आता है कि जो 9 है द्वार, तो उसमें से पहले द्वार पे ज्योतिषी थे, दूसरे पे फिर से ज्योतिषी, तीसरे पे व्यंतर, चौथे पे व्यंतर, 5वें पे भवनवासी, 6ठे पे भवनवासी, 7वें पे वैमानिक, 8वें पे वैमानिक, 9वें पे भी वैमानिक। इस तरह से 2 प्रमाण मिलते हैं। जो भी हो, यानी इनके द्वारपाल सब देव ही होते हैं। ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी और वैमानिक, ऐसे चारों निकायों के देव इनमें द्वारपाल होते हैं। अब ये जो सबसे पहला है धूलिसाल कोट, ये तो अपन ने वो देख ली वीथी। अभी वीथी में और भी चीजें हैं, लेकिन हम थोड़ी सी वीथी की बात समझते हैं, थोड़ा सा कुछ कोट या भूमि की, ऐसा थोड़ा थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं धूलिसाल कोट। पहला कोट है, कोट किसे कहा था कि ऐसी दीवार जिसमें ऊपर कंगूरे वगैरह डिजाइन बनी हो। और दूसरी बात कि कोट जो है वो सीधी दीवार जैसा नहीं होता है। कोट में जैसा अपना मानुषोत्तर पर्वत होता है ना, पीछे की साइड से, अपनी साइड से नहीं, पीछे की साइड से मानुषोत्तर पर्वत कैसा होता है, स्लांटिंग, नीचे से चौड़ा, ऊपर से सकड़ा। वैसे ही ये कोट होते हैं, नीचे से चौड़े और ऊपर जाते हैं तो चौड़ाई थोड़ी कम हो जाती है। तो ये पहला कोट है धूलिसाल कोट। इसका नाम धूलिसाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 5 प्रकार की धूलें पड़ी होती है, अलग अलग कलर की यहाँ धूल होती है। कैसी धूल होती है? कोई रंग गुलाल वगैरह नहीं होते हैं, ये सब मणियों की धूल यहाँ पर होती है। यानी जो कोट अनेक प्रकार की धूल से सुशोभित होता है वह धूलिसाल नाम का कोट है। और ये 5 रंगों की इसमें धूल, रंगों की मतलब मणियों के रत्नों की इसमें धूल होती है। कहीं कहीं 7 भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही वर्ण होते हैं, इसलिए 5 ही ज्यादा समझ में आता है। कौन कौन से कलर की होती है कि सबसे नीचे जो भाग है, सबसे नीचे वाले भाग में काले रंग की, अंजन के समूह के समान काले रंग की धूल होती है। जो समझ लीजिए अपने पंचरंगा झंडा होता है ना, पचरंगा झंडा, वही वाले कलर्स समझ लीजिए इसमें करीब करीब होते हैं। तो सबसे नीचे का भाग वो अंजन यानी काजल के समान काला है। फिर उसके ऊपर का भाग स्वर्ण के समान पीला है, ऊपर सोने के समान पीला है। फिर उसके ऊपर मूंगा, मूंगा के समान लाल, मूंगा समझते हैं, मूंगा एक मणि होती है लाल रंग की, मूंगा के समान लाल होता है। फिर 4th नंबर पर नीलवर्ण, नीलवर्ण समझ लीजिए तोते के पंख के समान हरित वर्ण, या समझ लीजिए मोर की गर्दन के समान नीलवर्ण। हरे और नीले को सिमिलर ही मानते हैं, तो हरित वर्ण का होता है 4थे नंबर पे। और सबसे ऊपर
वो चंद्रकांत मणि के चूर्ण से बना श्वेत वर्ण यानी चांदी की शोभा के समान ऐसा श्वेत वर्ण का ये ऊपर होता है। इस तरह से ये 5 वर्णीय या कहीं कहीं 7 वर्णीय होने से इंद्रधनुष के समान ये दिखाई देता है। और ये पूरा समौशरण है, पूरा ही समौशरण ऐसा गोलाकार होता है, वलया गोलाकृति में। तो ये धूलिशाल कोट भी है अथवा जो भूमियां हैं, जो भी वेदियां हैं, वो सब भी इसी तरह से गोलाकार रूप में होती है। अब ये धूलिसाल कोट कितना ऊंचा होता है, पहला जो कोट है उसकी हाइट कितनी होगी? तो हाइट का नियम ये है कि तीर्थंकर, जिस तीर्थंकर का समौशरण है, उन तीर्थंकर के शरीर की जितनी ऊंचाई है, तीर्थंकर के शरीर की ऊंचाई से 4 गुनी ऊंचाई वाला ये धूलिसाल कोट होता है। तीर्थंकर के शरीर की ऊंचाई से यानी तीर्थंकर की हाइट से 4 गुना ऊंचा ये धूलिसाल कोट होता है। जैसे कि ऋषभदेव भगवान की हाइट कितनी? 500 धनुष। तो उनके समौशरण में धूलिसाल कोट कितना ऊंचा होगा? 500 को 4 से गुणा करो तो 20, 5 चौक 20 है ना। तो ये हो जाएगा 2000 धनुष का। 5 चौक 20 और 2 जीरो और लगाओ 500 की, तो 2000 धनुष का आदिनाथ भगवान के समौशरण का धूलिसाल कोट होता है। ये जो सारा वर्णन मुख्य रूप से शास्त्रों में मिलता है वो पहले तीर्थंकर के समौशरण के आधार पर ही पूरा वर्णन मिलता है। जो सबसे बड़ा समौशरण आदिनाथ भगवान का था उसी के आधार पर मिलता है। तो ये जो धूलिसाल कोट है, ये कोट भी 2000 धनुष ऊंचा है। 2000 धनुष का मतलब अगर अपन कोस में लगाएं तो कितना होगा? 2000 धनुष ये 1 कोस के बराबर होता है। 2000 धनुष का 1 कोस होता है। अपन ने जो अभी ये पढ़ा था ना सिद्धशिलार सिद्धालय, तो वहां 2 कोस 1 कोस वो वातवलय जो थे, तो 4000 धनुष, 2000 धनुष और 1575 धनुष। तो 4000 धनुष यानी 2 कोस, 2000 धनुष यानी 1 कोस और 1575 धनुष यानी 1 कोस से थोड़ा कम, ऐसा वहां बताया था। तो ये हो गया धूलिसाल कोट। बस इतनी ही बात इसमें मुख्य है। बाकी इसमें भी पूरे कोट में चारों तरफ बहुत सारी रचनाएं होती हैं। सोने के स्तंभ बने हैं, बहुत सारे सोने की, रत्नों की, ऐसे अलग अलग कलाकृतियां जैसे बनी हुई हैं, पुतलियां मतलब डिजाइन्स वगैरह ऐसे बनी हुई हैं। नाट्यशालाएं भी हैं उसके अंदर, झालरें लटक रही हैं सब रत्नों की, मणियों की, तोरण द्वार बने हुए हैं अंदर धूलिसाल कोट में भी बहुत सारे। और कोट के ऊपर ये क्या टोक वगैरह भी बनी हुई है। वो सब ऐसे बहुत सारी रचनाएं उसके अंदर बनी हुई होती है। और इस जो धूलिसाल कोट है, इसके द्वारपाल ज्योतिषी देव होते हैं। धूलिसाल कोट के द्वारपाल ज्योतिषी देव होते हैं। फिर धूलिसाल कोट के बाद में सबसे पहले क्या आएगी? हमने क्रम लिख लिया था, 17 चीजें देख ली थी। सबसे पहले भूमि आएगी। पहली भूमि का नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। सबसे पहले भूमि है चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य प्रासाद भूमि का मतलब क्या है कि जहां पर चैत्य और प्रासाद होते हैं, उस भूमि का नाम, उस स्थान का नाम चैत्य प्रासाद भूमि है। जहां पर चैत्य और प्रासाद स्थित होते हैं। अभी चैत्य किसे कहते हैं और प्रासाद किसे कहते हैं? चैत्य हम लोग सामान्य रूप से जिन प्रतिमा को कहते हैं, लेकिन यहाँ तिलोय पन्नती में चैत्य का अर्थ जिन प्रतिमा नहीं, जिन भवन किया। चैत्यालय, चैत्य का मतलब यहाँ किया चैत्यालय। तो चैत्य यानी चैत्यालय यानी जिन मंदिर, और प्रासाद मतलब महल। तो जहां पर महल भी बने हुए हैं और जिन मंदिर भी बने हुए हैं, ऐसी सबसे पहली भूमि, समौशरण की सबसे पहली भूमि, उसका नाम है चैत्य प्रासाद भूमि।
वहां पर चैत्य अर्थात चैत्यालय जिन मंदिर हैं, और प्रासाद अर्थात महल बने हुए हैं, ऐसी ये चैत्य प्रासाद भूमि है। तो एक जिन भवन है, उसके बाद में 5 महल है, फिर एक जिन भवन है, फिर 5 महल है। इस तरह से 5-5 प्रासादों के बाद में एक एक चैत्यालय, इस क्रम से वहां पर चैत्य और प्रासाद यानी महल और जिन भवन बने हुए होते हैं। ये पहली भूमि चैत्य प्रासाद भूमि है। और इनकी जो ऊंचाई है, चैत्य और प्रासादों की ऊंचाई, इन चैत्य और प्रासादों की ऊंचाई तीर्थंकर के जो परमोदारिक शरीर है, तीर्थंकर परमात्मा के शरीर से 12 गुना होती है। ये जो यहाँ चैत्य बने हुए हैं, मतलब जिन भवन और महल जो बने हुए हैं, उनकी ऊंचाई पहली भूमि में यानी चैत्य प्रासाद भूमि में स्थित जिन भवनों की और महलों की ऊंचाई तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना ऊंचाई होती है। मतलब ऋषभदेव भगवान का शरीर 500 धनुष का, तो वहां उनके समौषण में जो ये प्रासाद बने हुए हैं वो कितने ऊंचे होंगे? 12 पंजे 60 और 2 जीरो और लगाओ आगे, तो 6000 धनुष ऊंचे ये भवन और महल होंगे ऋषभदेव भगवान के समौषण में। 6000 धनुष को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो 3 कोस हो जाएंगे। 2000 धनुष का 1 कोस, तो 6000 धनुष का 3 कोस के बराबर इतने ऊंचे, जितनी पहले काल में ऊंचाई थी ना जीवों के शरीर की, मनुष्यों के शरीर की 3 कोस की, उतने ऊंचे ऊंचे ये भवन यहाँ पर होते हैं। इन भवनों के चारों तरफ, महलों के चारों तरफ बाग बगीचे हैं, रमणीक यानी स्थान है, सब नाट्यशालाएं वगैरह वो भी वहां पर होती हैं। ये जो चैत्य प्रासाद भूमि है, इसका जो द्वार अभी तो हमने देखा था धूलिसाल कोट का द्वार, जितने भी द्वार है आप समझ लीजिए, जितने भी द्वार है ना, पहले गोपुर द्वार की जैसी रचना हमने देखी है कि वो गोपुर द्वार 3 मंजिल ऊंचा है, उसमें नाट्यशालाएं हैं, उसमें अष्टमंगल द्रव्य लटक रहे हैं, वहां पर वो अपनी ये रखी है निधियां, 9 निधियां, वैसे के वैसे। अब इसका भी जो द्वार है वहां पर भी वही नाट्यशालाएं हैं, 9 निधियां रखी हैं, वो सारे अष्टमंगल द्रव्य लटक रहे हैं, इस तरह की पूरी रचना भी वहां पर होती है। तो इस तरह से ये पहली चैत्य प्रासाद भूमि का सामान्य वर्णन हमने देखा है। और डिटेल जिनको जानने की जिज्ञासा हो तो शास्त्रों के नाम मैंने आपको बताए हैं, तिलोयपनति है, हरिवंश पुराण है, आदि पुराण है, रत्नगण शावकाचार है, और भी वसुनंदी शावकाचार आदि ग्रंथों में और डिटेल में इनका वर्णन मिलता है। इसके बाद में चैत्य प्रासाद भूमि के जो, जैसे देखिए कैसे होगी, एक अपन थोड़ा सा नक्शा ध्यान में रखें। वीथी तो एक मेन बीच में चल ही रही है, जैसे एक पूरा गोला है, अभी यहाँ बोर्ड नहीं है इसलिए एक पूरा अपन ने गोला बनाया, ठीक है। अब उस गोले में 4 दिशाओं में 4 तो रास्ते पहले बना दो, तो वो 4 रास्ते बीच में से कट गए, तो वो गोले के अब हिस्से हो गए अलग अलग 4 ऐसे, है ना। तो वो, लेकिन वो हिस्से 4 दिख रहे हैं पर वो गोला है पूरा एक ही। ऐसे वो चैत्य प्रासाद भूमि या धूलिसाल कोट वो है पूरा एक ही, लेकिन बीच बीच में वीथियां निकल गई हैं। तो वीथियां निकलने से उसमें दरवाजे अलग अलग हो जाएंगे। इधर से एंट्रेंस जहां से वो वीथी बनी तो वो कट हो गया उस जगह, तो जहां कट है वहां पे वो दरवाजा है, तो वहां वो जो दरवाजा है, हाँ डायग्राम मैंने भेजा है, बिल्कुल उसमें से आप ध्यान दे सकते हैं। मैंने चित्र भेजे हैं, और भी मैं जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे मैं आपको और आगे भेज दूंगी चित्र भी और पीडीएफ भी। तो ये वो जो सारे दरवाजे हैं उन दरवाजों में भी उसी तरह की रचना वहां पर होती है। बोलिए शशि जी।
जैसे इसमें ऐसे दरवाजे आएंगे और ऐसे भी दरवाजे आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो मेन वीथी है उसमें ऐसे सामने की तरफ ऐसे ऐसे दरवाजे हैं ही, और इधर से एंट्रेंस करेंगे उसमें, तो इधर से भी दरवाजे, जैसे ये तो वीथी चल रही है, और अब भूमि में जाने के लिए एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, तो यहाँ भी दरवाजा, यहाँ भी दरवाजा, और एक ये जो मेन दरवाजे ये वीथी चल रही है उसमें है ही। इस तरह से ये इनमें दरवाजे होते हैं। तो ये जो दरवाजे हैं चैत्य प्रासाद भूमि के, इसके दरवाजे के आगे एक एक मानस्तंभ होता है। बोलिए अंकल। एक तो ये था कि ये जो धुलीसाल कोट है इसकी ऊंचाई से भी 3 गुने ऊंचे हो गए आपके महल। हाँ हाँ, धूलीसाल कोट से भी ऊंचे हैं ये महल। हाँ, और दूसरी बात ये थी कि जिस तीर्थंकर का भी टाइम होता है तो उस तीर्थंकर के लगभग ही बाकी लोगों की भी ऊंचाई उतनी होती है लगभग। हाँ थोड़ी, हाँ लगभग आसपास उतनी, कुछ 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 कम कुछ ज्यादा, 25 धनुष ऊपर नीचे ऐसा चलता है, लगभग बराबर सी होती है। तो बाकी लोगों की ऊंचाई वैसे ही होती है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, ठीक। वो उसी उसी प्रपोर्शन में बन रहा है ना, क्योंकि उस समय वो जीव सब उतने, अब वो 500 धनुष के ऋषभदेव भगवान है, और वहां अपने हिसाब से आज के हिसाब से महल और वो बनाएंगे तो कितने छोटे हो जाएंगे। और समझ लीजिए 7 हाथ के महावीर भगवान है, और फिर वो 6000 धनुष का 3 कोस का महल बनाएंगे तो वो कैसा लगेगा। अभी अपन ही अंग्रेजों के जमाने के जो अपने जयपुर में कभी कोई गए हो, महाराजा कॉलेज है, महारानी कॉलेज है, इनके जो रूम्स हैं, तो उनकी हाइट इतनी है, अपने आजकल 2 ढाई 3 मंजिल हो जाए, इतनी इतनी हाइट है उनमें, जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। तो ऐसे लगता है इतने ऊंचे ऊंचे हैं। अब आजकल तो बहुत कम हाइट बनने लग गई है, वैसे जगह की कमी है तो कम हाइट में बनाओ, तो वो उस हिसाब से वो बदलता रहता है। इसी हिसाब से ये समरशरण भी तीर्थंकर के हिसाब से, काल के हिसाब से, उनकी ऊंचाई के हिसाब से उसकी हाइट वगैरह में, आकार में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से ये मानस स्तंभ हुए। नहीं, ये तो अपनी बात हुई पहली भूमि की, और उसके बाद में ये मानस स्तंभ। मानस स्तंभ हर जो द्वार है एंट्रेंस का, उस द्वार के बाद में एक एक मानस स्तंभ है भूमि में। जैसे चैत्य प्रासाद भूमि में जाएंगे तो चैत्य प्रासाद भूमि के द्वार के आगे एक मानस स्तंभ है। तो ये मानस स्तंभ कैसा है, ये मानस स्तंभ जैसे अपन देखते हैं उसी के अपने यहाँ जो होते हैं, पर कुछ तो एकदम शॉर्ट में बने हुए होते हैं, पर एक्चुअल में मानस स्तंभ कैसा होता है कि सबसे पहले तो होते हैं मानस स्तंभ के चारों तरफ 3 कोट। कोट अब समझ में आ गया आप लोगों को सबको। कोट का मतलब वही दीवारें, परकोटा कंगूरे वाली जो दीवारें हैं, तो 3 तो होते हैं कोट, और 3 कोटों के बीच में ये मानस स्तंभ होता है। 3 कोटों के बीच में मानस स्तंभ होता है, और ये जो कोट है, कोट में भी चारों दिशाओं में 4, मतलब एक दिशा में एक दरवाजा है, उसमें मानस स्तंभ में अंदर दर्शन करने के लिए, जाने के लिए। तो 3 कोट है, और हर कोट में हर दिशा में एक एक दरवाजा है। फिर जो मानस स्तंभ है, तो मानस स्तंभ 3 स्टेप्स पे, देखा होगा आप लोगों ने कहीं, जैसे जो भी बड़े मानस स्तंभ होते हैं 3 स्टेप्स होती है, पहले नीचे ही 3 कटनी पर उसको बोलते हैं, या 3 पीठ पर वो मानस स्तंभ होता है। सबसे नीचे वाले सबसे चौड़ी, फिर उससे ऊपर एक थोड़ा छोटी, फिर उससे ऊपर एक और छोटी। समझ रहे हैं आप लोग, मानस स्तंभ सबने देखा होगा। तो सबसे नीचे एक चौड़ा चबूतरा जैसा समझ लीजिए, पहला वाला सबसे चौड़ा है, फिर उसके ऊपर एक थोड़ा छोटा होता है, फिर उसके ऊपर और एक छोटा, तो इसको 3 पीठ या 3 कटनी बोलते हैं। और फिर उसके ऊपर मानस स्तंभ होता है। तो नीचे भी प्रतिमाएं होती है चारों दिशाओं में, और ऊपर तो प्रतिमाएं होती ही है मानस स्तंभ में, ऊपर भी और नीचे भी। समरशरण में जो मानस स्तंभ है उनमें ऊपर भी और नीचे भी, अपने यहाँ भी जो बनते हैं, तो मैक्सिमम सब में ज्यादातर दोनों जगह ही होती है। कुछ कुछ मानस स्तंभ ऐसे बनाते हैं जिनमें केवल ऊपर ही विराजमान करते हैं, लेकिन वास्तव में नीचे भी होनी चाहिए और ऊपर भी।
तो नीचे जो प्रतिमा है वो किसकी होती है और ऊपर जो प्रतिमाएं हैं वो किसकी होती है? तो यहाँ ऐसा आता है हरिवंश पुराण में कि नीचे है वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है, चारों दिशाओं में, एक दिशा में एक प्रतिमा, तो नीचे सिद्ध प्रतिमा है और ऊपर अरहंत प्रतिमाएं मानस स्तंभ में होती है। कल मैंने आपको अंतर बताया था, सिद्ध प्रतिमा में और अरहंत प्रतिमा में क्या अंतर है। सिद्ध प्रतिमा में अष्ट प्रातिहार्य वगैरह नहीं होते हैं और जो अरहंत भगवान की प्रतिमा है उनमें अष्ट प्रातिहार्यों से वो युक्त होती है, अष्ट मंगल द्रव्यों से, अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होती है। अष्ट मंगल द्रव्य अलग चीज है, अष्ट प्रातिहार्य अलग चीज है। प्रातिहार्य फिर मैं कल लिख पाऊंगी आपको, अभी ज्यादा अपने पास समय नहीं है, टाइम होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में अष्ट प्रातिहार्यों के नाम लिखा दूंगी। काफी लोगों को आते होंगे, जो लोग भी शांति पाठ बोलते हैं उसमें आता है नाम, छत्र चमर भामंडल वारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी, ये जो बोलते हैं। और भक्तामर में भी अष्ट प्रातिहार्यों के काव्य आते हैं, तो नाम मैं आपको लिखवा दूंगी बाद में। तो इस तरह से ये जो मानस्तंभ है, इस मानस्तंभ में 3 पीठ होती है और 3 पीठ के में वहां नीचे भी भगवान विराजमान है और ऊपर भी भगवान विराजमान है। ये जो 3 पीठ है, इन 3 पीठ में सबसे पहली वाली जो पीठ है, यानी जो चबूतरा जिसे हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, वो होता है वैडूर्य मणि का। दूसरा होता है सोने का, स्वर्णमय। और तीसरा होता है अनेक रत्नमय। प्रथम जो पीठ है वो वैडूर्य मणि में, दूसरी स्वर्ण में और तीसरी अनेक रत्नमय होती है। इनकी ऊंचाई भी अलग अलग दी है, मैं आपको अभी लिखवा नहीं रही हूँ, मैं आपको जो भेजूंगी उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। नीचे वाली पीठ ज्यादा ऊंची होती है और सेकंड और थर्ड पीठ उससे कम ऊंची होती है। इस तरह से इनकी ऊंचाई होती है और इन पीठ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। 3 पीठ है, पीठों के कलर अलग इसलिए कि अलग अलग रत्नों से वो बनी हुई है। पहली है वो वैडूर्य मणि की, दूसरी है वो स्वर्ण की, तीसरी है अनेक रत्नमय और इन पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। पहली पीठ में 8 सीढ़ियां, दूसरी में 4 सीढ़ियां और तीसरी में भी 4 सीढ़ियां। इस तरह से ये पीठ होती है। अब ये मानस्तंभ कितने ऊंचे होते हैं? ये मानस्तंभ भी तीर्थंकर परमात्मा के शरीर से 12 गुने ऊंचे होते हैं। जितने उनका शरीर है उससे 12 गुना ऊंचे मानस्तंभ होते हैं। मतलब ऋषभदेव भगवान के समर्षण में जो मानस्तंभ, वही 6000 धनुष के ऊंचे, 3 कोस के ऊंचे मानस्तंभ उनके समर्षण में थे। इस तरह से अभी हमने ये थोड़ी सी चर्चा मानस्तंभ के संबंध में, धूलिसाल कोट और जो पहली भूमि है उसके संबंध में की है। मानस्तंभ में भी थोड़ी बातें कुछ और भी हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी की बात यहीं पर पूरा करते हैं। परसों कल संडे है, परसों क्लास रहेगी। फिर भी आप लोग एक बार अगर मेरे नेट की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी, तो आप लोग एक बार मैसेज देख लेना, जैसे भी होगा। बाकी क्लास तो है ही, नेट सही आएगा तो क्लास चलेगी बराबर। और टाइम भी मैं डाल दूंगी, जो भी टाइम रहेगा ना, या तो ये 2:15 या फिर 2:30 जो अपना चल रहा था वापस से। तो टाइम और सूचना आप एक बार परसों देख लीजिएगा, 12-1 बजे तक जो भी होगा वो मैं डाल दूंगी। अभी यहीं पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार।
जय उद्वाशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।